अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट है इसकी, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द क्वाड्रेंटल एंगल्स। ठीक है, तो इसके अंदर हमें जो भी क्वाड्रेंटल एंगल्स हमें वो गिवन देंगे उसके हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करेंगे। उसके हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो कि हैं साइन, कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसीकेंट। ये 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं जो कि है माइनस पाई। इन्होंने हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी है माइनस पाई। सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला जो कि आएगा उसे आप गौर से याद कर लें। इस क्वेश्चन में बार बार आएगा थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 2k पाई। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है आप इसे इस क्वेश्चन में बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमने इस वैल्यू को थीटा समझेंगे, ये वाला थीटा, और उसको हमने इक्वल करना है थीटा प्लस 2k थीटा का। k कोई भी कांस्टेंट है, पाई हमने साथ ऐड करना है और साथ में थीटा की कोई वैल्यू निकालनी। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने हमें दिया है माइनस पाई। ठीक है, इसे जब हम इस फॉर्म में करेंगे तो उसे हम देखें माइनस पाई किस तरह से आ सकता है। जिस तरह से अगर 1 माइनस 2 आप लिखें तो उसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा ना। आप इस तरह से समझे कि ये जो है माइनस पाई जो है ये पाई माइनस 2 पाई है। ठीक है, इस तरह से हमने आंसर ये आए और उसे हमने इस तरह की फॉर्म में लेके आना है जिसके अंदर 2 भी आए और पाई भी आए और साथ में कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो और यहाँ पर कोई भी वैल्यू आए। ठीक है, तो इसे हम लिख देंगे पाई माइनस पाई प्लस 2 और यहाँ पर k की जगह हम लिख सकते हैं -1। ठीक है, और पाई। इस चीज़ को अगर हम सिंपल सॉल्व करें तो ये चीज़ आती है। इस चीज़ को हम यानी कि ये एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, यानी कि ये देखें पाई और यहाँ से -2 पाई, पाई माइनस 2 पाई कितना होता है माइनस पाई। इसे हमने इस तरह की फॉर्म में हम लेके आए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने पहले ये थीटा थी, अब हमने ये वाली थीटा लेनी है। इस चीज़ को हमने भूल जाना है। ठीक है, तो हमने सारे के सारे क्वाड्रेंटल एंगल्स हमने निकालने हैं। साइन माइनस पाई, कॉस माइनस पाई, टेंजेंट माइनस पाई, फिर इसके बाद साइन की कोसीकेंट माइनस पाई, सीकेंट माइनस पाई और कोटेंजेंट माइनस पाई। ठीक है, ये हमारे पास 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो। ठीक है, अब इस थीटा को हमने इस थीटा में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन पाई, कॉस पाई, टेंजेंट पाई, कोसीकेंट पाई, सीकेंट पाई और कोटेंजेंट पाई। ठीक है, अब यहाँ पर पाई आपको पता है पाई होता है 180 डिग्रीज। तो साइन 180, कॉस 180, टेंजेंट 180, कोसीकेंट 180, सीकेंट 180 और कोटेंजेंट 180, इनकी वैल्यूज हमने यहाँ पर लिख देनी है। यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज लिख देते हैं। साइन पाई होता है 0, कोसीकेंट पाई होता है -1, टेंजेंट पाई होता है 0, कोसीकेंट होता है इन्फिनिटी, ये होता है -1 और ये भी होता है इन्फिनिटी। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है -3 पाई। ठीक है, इसे भी हम इसी फॉर्मूले की तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो क्या आता है -3 पाई इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू आनी चाहिए थीटा की, +2, यहाँ पर कोई वैल्यू और पाई। अब आप खुद ही सोचें कि कोई भी वैल्यू माइनस कब आएगी, जब यहाँ पर किसी भी चीज़ के साथ हमारे पास होगा
यानी कि ये चीज़ बड़ी होगी और यहाँ पर माइनस होगी। यहाँ पर आप सोचें, यहाँ पर अगर -2 आ गया और यहाँ पर आ गया पाई, तो आप ये देखें 2 2 ये हो गया -4 पाई प्लस पाई, इसका आंसर आएगा -3। यहाँ पर आप देखें ये पाई प्लस 2, ये हमने 2 की फॉर्म ली है, यहाँ पर पाई लेके आए, यहाँ पर के की कोई सी भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। यहाँ पर हम माइनस इसलिए लेके आए क्योंकि हमें बड़ी वैल्यू चाहिए थी यहाँ पर माइनस में, ठीक है। 2 2 4, तो यहाँ पर -4 पाई प्लस पाई, उसका आंसर ये आ जाता है 3 पाई। सो अगर हम इसे अब कन्वर्ट करेंगे साइन -3 पाई को, क्योंकि यहाँ पर थीटा था और उसकी जगह हम ये वाला थीटा लेके आएंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन पाई, ठीक है। ऐसे ही कॉस -3 पाई यानी कि कॉस पाई, हमने पहले ये वाला थीटा हमारे पास गिवन था, उसकी जगह अब हमने इस वाले थीटा की वैल्यू पुट करनी है। पहले ये वाला थीटा था, उसकी जगह अब हमने ये वाला थीटा रखा है। यहाँ पर पहले -पाई था, यहाँ पर हमने पाई को लेके आए। ऐसे ही टेंजेंट -3 पाई इज इक्वल टू टेंजेंट टेंजेंट पाई, ओके। इसी तरह कोसिकेंट -3 पाई इज इक्वल टू कोसिकेंट पाई की वैल्यू, क्योंकि ये वाला थीटा यहाँ पर हमारे पास पाई थी। इसी तरह सीकेंट -3 पाई इज इक्वल टू सीकेंट पाई। कोटेंजेंट -3 पाई इज इक्वल टू कोटेंजेंट पाई, और इनकी हमने वैल्यूज लिख देनी है, इसका जो भी आंसर आया। साइन पाई यानी कि साइन 180 की वैल्यू आती है 0, कॉस 180 की वैल्यू आती है -1, टेंजेंट 180 की वैल्यू फिर से 0 आती है। इसी तरह से ये इन्फिनिटी, -1 और इन्फिनिटी, ये हमारे पास इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए क्वाड्रेंट एंगल्स की, ओके। अब हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 5/2 पाई, ठीक है। अब एक ट्रिक जो मैं आपको दे रही हूँ वो ये है कि जब भी /2 की फॉर्म आएगी तो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ π/2 की फॉर्म में लिखनी है। यहाँ पर आप अपना फॉर्मूला वही वाला याद रखें, थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 2k पाई, ओके। जब भी यहाँ पर /2 की फॉर्म में है, तो जब हम इसे इस तरह की फॉर्म में लेके आएंगे, यहाँ पर π/2 ही आएगा इस साइड। 5/2 पाई इज इक्वल टू, यहाँ पर π/2 आएगा। यहाँ पर कोई और वैल्यू लगेगी या नहीं लगेगी वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। प्लस 2, यहाँ पर k की हम वैल्यू छोड़ते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे अगेन पाई, ठीक है। वही फॉर्मूला आ गया, थीटा प्लस 2k थीटा। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर क्या वैल्यू ऐड करेंगे कि इसका आंसर 5/2 आए। यहाँ पर हम अगर 1 पुट करते हैं, ठीक है, 2 1 2, यानी कि π/2 प्लस 2 पाई अगर होगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे। 2 2 4 पाई, 4 पाई प्लस पाई, ये हो जाएगा 5 π/2, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 1 आएगा। तो यानी कि k की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ पर 2 पाई वैसे ही रहेगा और थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई π/2। पहले हमारे पास थी 5/2, अब हमारे पास आ गई π/2। सो साइन 5/2 पाई इज इक्वल टू साइन π/2, ठीक है। कॉस 5/2 पाई इज इक्वल टू कॉस π/2। ऐसे ही टेंजेंट 5/2 पाई इज इक्वल टू टेंजेंट π/2। कोसिकेंट 5/2 पाई इज इक्वल टू कोसिकेंट π/2। सीकेंट 5/2 पाई इज इक्वल टू सीकेंट π/2। कोटेंजेंट 5/2 पाई इज इक्वल टू कोटेंजेंट π/2, ठीक हो गया। अब इनकी वैल्यूज जब हम निकालेंगे, 180 पाई होता है 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिवाइडिंग बाई 2 इनके 90, यहाँ पर हम यानी कि ये चीज़ होती है 90 डिग्री की। तो साइन 90, कॉस 90, टेंजेंट 90, कोसिकेंट 90, सीकेंट 90 और कोटेंजेंट 90 की वैल्यूज हम पुट करेंगे, ठीक है। इनकी वैल्यूज आप सॉल्व करके लिख लीजिएगा। अब हम चलते हैं 4 पार्ट की तरफ। 4 पार्ट की स्टेटमेंट है -9/2 पाई, ठीक है। अब ये देखें, /2 π/2 की फॉर्म में है,
ठीक है। तो जब हम इसे इस तरह की फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पर थीटा की जगह π/2 की फॉर्म आएगी। ओके, 9/2 पाई इज इक्वल टू π/2 प्लस 2, यहाँ पर कोई वैल्यू और साथ में पाई आएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर है माइनस, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी बड़ी वैल्यू जो आएगी वो माइनस में आएगी। ठीक है, तो अब देखें आप किस चीज़ से यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा बड़ा। अब देखें यहाँ पर अगर आप 3 से इसे मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है, तो 3 2s are 6, 6 2s are 12, ये वैल्यू बड़ी हो गई 9 से। ठीक है, तो यहाँ पर कोई वैल्यू इसके साथ ऐड करेंगे तो वो -9 आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर 3 2s are 6, 6 2s are 12, यानी कि यहाँ पर -12 आ जाएगा। और उसमें हम क्या ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो इसके आंसर -9 आ जाएगा, यानी कि -9 इज इक्वल टू 3 प्लस -12, यानी कि 3 - 12 इज इक्वल टू -9। ये हमने ये चीज़ यहाँ पर सॉल्व की है। ओके, इसे मैं आपको इस तरह से दिखा देती हूँ, 3π/2 -6 पाई। इसको अगर आप वैसे सॉल्व करेंगे तो 3π - 12π, ठीक है, /2। इस तरह की ये मैं फॉर्म में आपको ये रफ में करके दिखा रही हूँ आपको। इसकी ये चीज़ हमने इस चीज़ को कन्वर्ट किया इस फॉर्म में, ये -3 बन गया k + 2k, और ये हमने थीटा की वैल्यू लिखी है यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग साइन -9/2 पाई की जगह हम लोग पुट करेंगे साइन ये वाली 3π/2। ठीक है, कॉस -9/2 पाई इज इक्वल टू कॉस 3π/2। टेंजेंट -9/2 पाई इज इक्वल टू टेंजेंट 3π/2। कोसिकेंट -9/2 पाई इज इक्वल टू कोसिकेंट 3π/2। सीकेंट -9/2 पाई इज इक्वल टू सीकेंट 3π/2। ऐसे ही कोटेंजेंट -9/2 पाई इज इक्वल टू कोटेंजेंट 3π/2। 3π/2 कितना होता है, 3 × 180 डिवाइडिंग बाई 2, यानी कि 270। यानी कि यहाँ पर साइन 270 की वैल्यू का आंसर हमने लिखना है, कॉस 270, टेंजेंट 270, कोसिकेंट 270, सीकेंट 270 और कोटेंजेंट 270 का आंसर यहाँ पर हमने लिखना है। ओके, अब हम करते हैं 5 पार्ट। 5 पार्ट की स्टेटमेंट है -15 पाई। वही फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे, थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 2k पाई। ओके, यानी कि -15 पाई जो है वो किसके इक्वल होगा, पाई प्लस 2, यहाँ पर कोई वैल्यू और उसके साथ पाई। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या चीज़, यहाँ पर माइनस का साइन है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो भी वैल्यू बड़ी होगी वो माइनस की फॉर्म में होगी। ठीक है, तो 2 का कोई मल्टीपल हो तो वो क्या हो सकता है, 8 2s are 16। ठीक है, यहाँ पर 8 2s are 16, -16 + 1 वो आ गया -15। समझ आ गई आपको मेरी बात, पाई -16 पाई इज इक्वल टू -15 पाई। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमारे पास ये थीटा था, अब हमारे पास ये थीटा होगा। ठीक है, वही हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करेंगे। साइन -15 पाई हमने पहले फाइंड आउट करना था, अब हम करेंगे साइन पाई की वैल्यू लिखेंगे। कॉस -15 पाई इज इक्वल टू कॉस पाई। टेंजेंट -15 पाई यानी कि टेंजेंट पाई। कोसिकेंट -15 पाई इज इक्वल टू कोसिकेंट पाई। सीकेंट -15 पाई इज इक्वल टू सीकेंट पाई। और कोटेंजेंट -15 पाई इज इक्वल टू कोटेंजेंट पाई। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसकी वैल्यूज लिख लेनी है कैलकुलेटर से निकाल के। ये तो सिंपल वैल्यूज है, 0 1 0 इन्फिनिटी, सॉरी यहाँ पर -1 है, -1 एंड देन अगेन इन्फिनिटी। ओके, अब हम करते हैं इसका 6 पार्ट। 1530 डिग्रीज। ये अब आता है आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। ठीक है,
यहाँ पर पिछले क्वेश्चंस में तो पाई था, लेकिन जो अगला ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पर इन्होंने डिग्री दिया है। अब मैं आपको, और यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर तो पाई की वैल्यू गिवन है, तो आप लोग ये बात याद रखें जो कि मैंने पहले आपको बताई थी कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर आप 180 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं 1530 इज इक्वल टू समथिंग थीटा प्लस 2, यहाँ पर कोई भी के की वैल्यू, और यहाँ पर पाई यानी कि 180 की वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग उठाते हैं कैलकुलेटर। ठीक है, सबसे पहले 180 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 180 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये आ गया 360। ठीक है, 360 को आप किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो कि 1530 के नज़दीक तरीन आ जाए। इसका सिंपल वे मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि 1530 को आप डिवाइड कर दें 360 के ऊपर, ये आ गया 4.25। सिंपली आप इसे 180, जिस तरह से यहाँ पर 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 180, ये आ गया 1440। यहाँ पर आप 4 लिख लें। ठीक है, 1440 को आप 1530 से माइनस कर दें, 1530 माइनस आंसर। यहाँ पर सिंपल वैल्यू आ गई कि जी हमने 90 के अंदर हमने ऐड कर दिया। ठीक है, इस चीज़ को आपने इस तरह से इस चीज़ में डिवाइड कर दिया। ठीक है, थीटा होता है, ये आ गया पाई, ये आ गया पाई ओवर 2, और ये आ गया के। सिंपल, सही से हमने डिवाइड कर दिया। सो साइन 1530 इज इक्वल टू साइन 90, कॉस 1530 इज इक्वल टू साइन कॉस 90, टेंजेंट 1530 इज इक्वल टू टेंजेंट 90, कोसेकेंट 1530 इज इक्वल टू कोसेकेंट 90, सेकेंट 1530 इज इक्वल टू सेकेंट 90, और कोटेंजेंट 1530 इज इक्वल टू कोटेंजेंट 90। इस तरह से हमने इनकी वैल्यूज निकाल के यहाँ पर लिख देनी है, जो भी इनकी वैल्यूज आई। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है -2430 डिग्रीज। ये भी वही चीज़ आई है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है, तो उसके लिए हम लोग -2430 इज इक्वल टू समथिंग प्लस 2 इंटू समथिंग, और यहाँ पर हम लोग करेंगे 180। एक तो माइनस से ये चीज़ हमें पता चल गई कि यहाँ पर हमने जो भी चीज़ लेके आएंगे वो माइनस में होगी, और दूसरी बात ये चीज़ हमने बड़ी करनी है, तो हम लोग इस चीज़ को वही फॉर्मूला लगाएंगे। 180 मल्टीप्लाई बाय 2 वो होता है 360। ठीक है, हम इस चीज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, 2430 डिवाइडिंग बाय 360। ठीक है, यहाँ पर आ गया 6.75। आप हमने 6 की जगह हमने 7 के साथ इसे मल्टीप्लाई करना है अब। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है, यहाँ पर हम 7 लेके आए हैं, तो वो आ गया 2520। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 180, ये आ गया 2520। ठीक है, अब हम इसमें से माइनस करेंगे 2430, 2430, तो ये आ गया 90 अगेन, यानी कि 90 प्लस 2, यहाँ पर -7 आ गया, और ये 180, ये हो गई पाई, ये हो गया के, और ये हो गया हमारे पास थीटा। तो यहाँ पर हम लोग साइन -2430 की जगह हम लोग करेंगे साइन 90 की वैल्यू, यहाँ पर कॉस -2430 की जगह हम लोग करेंगे कॉस 90 की वैल्यू। ऐसे ही टेंजेंट -2430 की जगह करेंगे टेंजेंट 90। ऐसे ही कोसेकेंट को टेंजेंट और सीकेंट की वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है।
अब ये देखें, नेक्स्ट स्टेटमेंट है 235 पाई ओवर 2। अब वही फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू पाई प्लस 2k पाई, थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 2k पाई। ठीक है, इस चीज़ को हम इसमें कन्वर्ट करते हैं तो 235 पाई ओवर 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर थीटा की वैल्यू आएगी तो वो मैंने आपको हिंट दिया था कि जब पाई ओवर 2 की फॉर्म में आएगा तो यहाँ पर हमने पाई ओवर 2 लगाना है, प्लस 2 कांस्टेंट है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू आएगी और यहाँ पर आएगा पाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई कराएंगे और उसके साथ हमने पाई ऐड करना है। ठीक है, तो 2 2 ज़र 4 होता है और हमने ऐसी चीज़ मल्टीप्लाई करानी है, कोई चीज़ ऐसी हमने लेनी है जो कि 235 से छोटी होगी और उसे हमने 4 से मल्टीप्लाई कराना है। अब हम 235 को कर देंगे 235 डिवाइडिंग बाय 4, ये आ गया 58.75। तो यहाँ पर हम लोग 58 लिख देते हैं, 58। ठीक है, तो वैसे करके देख लो, 2 2 ज़र 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 58। ठीक है, 232 हो गया और ये है 235, यानी कि इसके अंदर अगर हम 3 पाई और ऐड करेंगे, यहाँ पर 3 पाई और ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी 235 पाई ओवर 2, ये बन गई 3 पाई ओवर 2 प्लस 2 इंटू 58 पाई। ये हो गई हमारे पास के की वैल्यू और ये हो गई हमारे पास न्यू थीटा की वैल्यू। तो हम लोग साइन 235 पाई ओवर 2 बन जाएगा साइन 3 पाई ओवर 2, कॉस 235 पाई ओवर 2 इज इक्वल टू कॉस 3 पाई ओवर 2, टेंजेंट 235 पाई ओवर 2 इज इक्वल टू टेंजेंट 3 पाई ओवर 2, सीकेंट 235 पाई ओवर 2 इज इक्वल टू सीकेंट 3 पाई ओवर 2, कोसीकेंट 235 पाई ओवर 2 इज इक्वल टू कोसीकेंट 3 पाई ओवर 2 और कोटेंजेंट 235 पाई ओवर 2 इज इक्वल टू कोटेंजेंट 3 पाई ओवर 2। इस तरह से हमने इसकी वैल्यूज़ निकाल देंगे। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है 9 पार्ट, इसकी स्टेटमेंट है 407 पाई ओवर 2। इसको हम अगेन इस फॉर्म में करेंगे। ठीक है, 407 पाई ओवर 2, यहाँ पर यही चीज़, यहाँ पर पाई ओवर 2 है तो यहाँ पर भी पाई ओवर 2 ही आएगा, प्लस 2 यहाँ पर कोई भी वैल्यू आएगी और साथ में आ जाएगा पाई। ठीक है, इस चीज़ को हम 2 2 ज़र 4 आता है, 4 के साथ हमने ऐसी चीज़ मल्टीप्लाई करानी है और उसमें कुछ ऐड करना है कि 407 आ जाएगा। वही फॉर्मूला हमने निकाल देना है, 407 को हमने डिवाइड कर देना है 4 के साथ, इसके मल्टीपल के साथ, तो आ जाएगा 101.75। यहाँ पर हम लोग डाल देंगे 101, के की वैल्यू आ जाएगी 101। ठीक है, तो जब हम 101 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो वो हो जाएगा 404, यानी कि इस चीज़ को मिला के 404 पाई बन जाएगा, इस चीज़ को मिला के 404 पाई बन जाएगा। उसमें हम कितने और डालेंगे, 3 और पाई डालेंगे तो हमारे पास 407 पाई आ जाएगा। इसलिए हमारे पास जो थीटा आएगा वो होगा 3 पाई ओवर 2, यानी कि साइन 407 पाई ओवर 2 इज इक्वल टू साइन 3 पाई ओवर 2, कॉस 407 पाई ओवर 2 इज इक्वल टू कॉस 3 पाई ओवर 2, टेंजेंट 407 पाई ओवर 2 इज इक्वल टू टेंजेंट 3 पाई ओवर 2। ऐसे ही कोसिकेंट 407 पाई ओवर 2 इज इक्वल टू कोसिकेंट 3 पाई ओवर 2, सीकेंट 407 पाई ओवर 2 इज इक्वल टू सीकेंट 3 पाई ओवर 2, कोटेंजेंट 407 पाई ओवर 2 इज इक्वल टू कोटेंजेंट 3 पाई ओवर 2। इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करके यहाँ पर इनके आगे लिख लें।